ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2024 है और आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर पढ़ाई को अथाह कमाई का साधन बताया है। सारी मुरली में बाबा ने हमें याद दिलाया बार बार कि हम कितनी कमाई कर रहे हैं। तो इतनी कमाई, इतनी प्राप्तियां हम कर रहे हैं, उन प्राप्तियों का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, और वो प्राप्तियों का भी आधार क्या है, ये आज जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? आज बाबा ने संतुष्टता को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष वरदान बताया है। जब वरदान के रूप में जन्म लेते ही हमें ये संतुष्टता प्राप्त है, फिर भी हम असंतुष्ट क्यों हैं? हमें प्राप्तियों का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए एक कहानी याद आती है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि फलानी तारीख में मैं अपने महल का एक द्वार खोल दूंगा। जिस भी प्रजाजन को महल से जो भी चीज़ चाहिए, उस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आकर के जिस चीज़ पर वो हाथ रख देगा महल में, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। सारे के सारे राज्य में वाह वाह होने लग गई, जय जयकार होने लग गई राजा की, और सब उस दिन का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो दिन आया, सूर्योदय से लंबी लाइन लग गई महल के आगे। एक एक करके हर व्यक्ति अंदर जाए, जिस भी चीज़ को उसका दिल करे महल पर हाथ रख दे और वो चीज़ उसके साथ वापस उसके घर चली जाए। सुबह से लेकर दोपहर तक लाइन कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। जो द्वारपाल थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बाहर, गेट के बाहर चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और देख देख करके लाइन को मुस्कुराए जा रहा है। कई बार उसको लोगों ने पूछा कि आओ हम आपको लाइन में आगे लगा देते हैं, आप फ्री हो जाओ, अपनी चीज़ लो और घर जाओ। लेकिन वो बच्चा लाइन में लगा नहीं, लेकिन वो देखता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है। जब सूर्यास्त होने को आया, तब द्वारपालों को थोड़ी चिंता हुई उस बालक की। उन्होंने जाकर के उससे पूछा कि भाई तुम कौन बालक हो? सारे दिन से तुम यहीं बैठे हो, ना तुम्हें भूख लगी, ना प्यास लगी, ना खेलने गए अपने दोस्तों के साथ, ना लाइन में लगे, ना घर जा रहे हो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तो बहुत कहने पर भी वो लाइन में नहीं लगा। तब द्वारपालों ने जा कर के राजा को ये समाचार दिया कि ऐसा ऐसा एक बालक है, वो लाइन में भी नहीं लग रहा, लेकिन घर भी नहीं जा रहा। तो राजा ने उस बालक को बुलाया। जब वो बालक को राजा के पास लेके गए, तो राजा ने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं लाइन में लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए? बालक पूछता है, मुझे जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? राजा ने कहा, आप किसी भी चीज़ पे हाथ रख दो इस महल के अंदर, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो बालक ने राजा के सर पे ही हाथ रख दिया कि मैं इसलिए हंस रहा था कि जब सबको ये बात पता है, तो महल के अंदर वस्तुओं के साथ साथ राजा भी तो है। एक एक वस्तु लेकर के सब खुश हो रहे हैं और अपने आप को राजा जैसा ही समझ रहे हैं। किसी की बुद्धि में ये नहीं आ रहा कि हम छोटी छोटी वस्तुओं से संतुष्ट हो रहे हैं और इतनी बड़ी प्राप्ति से हम वंचित हो रहे हैं। मुझे तो आपका ही बनना था। तो राजा के सर पे हाथ रख के वो बालक राजकुमार बन गया और पूरा राज्य ही उसका हो गया। महल की वस्तु तो क्या, हमें भी इतनी बड़ी प्राप्ति है। हमने भी इस विश्व के राजा, जो भले ही सतयुग में राज्य नहीं करता, लेकिन मालिक तो वही है, उसके सर पे हमने हाथ रखा है। एक एक चीज़ भक्त मांगते हैं भगवान से,
मिलती है उनको तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन हम कोई हद की वस्तुएं नहीं ले रहे परमात्मा से। हमने तो सीधा उसके सर पे हाथ रखा है, उसको ही अपना बना लिया है। उसके सहित सर्व उसके खजाने हमारी प्राप्तियों की लिस्ट में जन्म से ही शामिल हो गए हैं। अगर ये स्मृति हमें रहे तो सदा हम संतुष्ट रहेंगे और ये वरदान का अनुभव हम करते रहेंगे। तो इसलिए संतुष्टता का बीज प्राप्तियां और प्राप्तियों का बीज है बाबा। ओम शांति।